नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल। मतलब कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आई थी तो किस तरीके से उनका पोस्ट जो होता था गवर्नर का, कभी गवर्नर जनरल का होता था, कभी वायसराय का होता था। और इस तरीके से किस तरीके से चेंज किए उन्होंने किस किस एक्ट के तहत, तो उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन प्रथम वायसराय है, कौन प्रथम गवर्नर जनरल है। तो इसको लेकर काफ़ी परेशानियाँ होती है, तो उसको देखते हुए हम ये टॉपिक बना रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है भारत में, तो प्रथम जो युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, तो उसमें लॉर्ड क्लाइव होते थे। अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड क्लाइव और भारत की तरफ से सिराजुद्दौला युद्ध लड़े थे, जिसमें मीर जाफ़र की वजह की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला जो है पराजित हो जाते हैं। तो 1757 का युद्ध जो है, 1757 के युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्लासी का युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था, यानी कि हम कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है लॉर्ड क्लाइव, ये 1757 की बात है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर को लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 1757 के बाद 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत ये प्रथम गवर्नर जो है, जो गवर्नर का पोस्ट होता है, उसको हटाकर गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है। तो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर शब्द को हटाकर गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग। फिर इसके बाद होता है 1773 के बाद 1833 का एक एक्ट आता है। तो अब जो बंगाल का, ये बंगाल के एक संदर्भ में ही कहा गया है, क्योंकि पहले अंग्रेज बंगाल को काफ़ी अंग्रेज लोग वहाँ रहते थे, काफ़ी जो संग्राम, जो कुछ योजनाएं बनती थी बंगाल में ही बनती थी। तो अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर के पोस्ट को हटाकर गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया है, जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इसके बाद 1833 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो ये गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, केवल बंगाल के थे, इनको हटाकर उस एक्ट में कहा गया कि ये बंगाल के नहीं रहेंगे, बल्कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा, कंपनी का कहना था। जिसमें पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बनता है, यानी प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत का, 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। सती प्रथा और लेकर बहुत से जो बहुत सी बुराइयां थी, ठगी प्रथा, सती प्रथा और कौन सी न जाने कितनी बुराइयां जो भारत में थी, उसको इन्होंने हटाया है। तो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होती है, तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको लेकर बड़ा लोग बोलते हैं कैसा आपका मैनेजमेंट था कि इतना बड़ा दंगा हो गया, इतना बड़ा लड़ाई हो गया, आप मैनेज नहीं कर पाए। तो क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वहाँ की जो महारानी है विक्टोरिया, या वहाँ की जो अंग्रेज़ों के जो सम्राट थे, उन्होंने कंपनी से अधिकार को छीन लिया। और 1858 के एक्ट में ये गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में पावर ले लेती है और
वहाँ से द्वारा जारी किया जाता है योजनाएं और प्रशासन, जिसमें गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटाकर अब वायसराय का नाम दे दिया गया। इस गवर्नर जनरल को हटाकर 1858 में वायसराय नाम दिया गया, वायसराय। और प्रथम वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आता है 1858 के बाद, फिर उसके बाद 1947 में स्वतंत्रता जो भारत को मिलती है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन 1947 में मनबाटन योजना के तहत, यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारा में ये अहम रोल अदा किए थे। तो उसमें गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। और स्वतंत्रता के बाद, ये क्वेश्चन में क्या है कि स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल भारत के थे लॉर्ड माउंट बेटन थे, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी प्रथम 1900 मतलब 48 के समय, स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो स्वतंत्रता के समय थे, श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी जी थे। तो इस तरीके से हम गवर्नर का पोस्ट किस तरीके से चेंज होता गया और लास्ट में कहाँ तक पहुँचा, वायसराय तक पहुँचा। उसके बाद फिर आज़ादी मिल गई, तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वहीं गवर्नर जनरल के रूप में फिर से काम करने लगा। तो जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल आज़ादी के समय जो थे, स्वतंत्रता के समय भारत में माउंट बेटन थे। अब इनके स्थान पर आज़ादी के बाद भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनते हैं, सी राजगोपालाचारी जी थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर यानी जो लॉर्ड क्लाइव थे 1757 ईस्वी में थे, उनके पोस्ट को हटाकर बंगाल के गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसके स्थान पे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग प्रथम थे। इसके बाद 1833 का एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, पूरे भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा, ये एक्ट में कहा गया, जिसमें प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसके बाद 1857 में जो विद्रोह होता है, 1858 में उस समय कंपनी का अधिकार क्राउन के पास चला जाता है और ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है इसको समाप्त कर वहाँ से वायसराय के रूप में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग आते हैं भारत में। और आज़ादी जब मिलती है तो 1857 में, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटन काम कर रहे थे। और आज़ादी के बाद यानी 1948 में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। तो ये अगर हम अध्ययन कर लेंगे तो जो कन्फ्यूजन होता है गवर्नर जनरल कौन है, वायसराय कैसे हुए, बंगाल का वायसराय कैसे हुए, ये टॉपिक हम समझते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।